लास्ट दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग के थ्योरी के टाइम हम लोगों ने देखा कि स्टैटिक राउटिंग हम लोग जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो या तो एग्जिट इंटरफेस मेंशन कर सकते हैं या तो नेक्स्ट ऑफ आईपी मेंशन कर सकते हैं और या तो बोथ मेंशन कर सकते हैं। बहुत। तो चलो आज हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन यूज़ करने से क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होता है। तो चलो जी सर। तो जो डायग्राम हम लोग उस दिन बनाए थे वही यूज़ करूँगा मैं। इधर मैं दो राउटर ले रहा हूँ लैन में। एक्चुअली इसको मैं पीसी जैसा ही यूज़ करूँगा। ओके, ओके सर। तो इसका सिंबल हम चेंज कर रहे हैं। इसका होस्ट नेम भी चेंज कर रहे हैं, PC1। इसका होस्ट नेम PC2 और इसका भी सिंबल चेंज कर लेते हैं। तो विजिबल है? हाँ जी सर, विजिबल विजिबल है। है। ओके ओके ओके। तो चलो ये हमारा इस इंटरफेस का आईपी हम देंगे और इसका आईपी हम देंगे इसका आईपी देंगे, इसका आईपी देंगे। तो ये जो सबनेट है हम लोग का ये बन गया 12.0.0.0/24। ये सबनेट हम लोग का बन गया 10.0.0.0/24 और ये सबनेट हम लोग का बन गया 20.0.0/24। तो होप ये जो नेटवर्क मैंने बनाया इधर तक किसी को कोई डाउट? नो नो सर। ओके। तो अभी नो सर। हाँ, वेरी गुड। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूँगा। तो राउटर के कंसोल में जाएंगे। ये सिमुलेटर भी थोड़ा एडवांस है, वो काम करने का जो तरीका वो पैकेट ट्रेसर जैसा ही है, फास्ट इथरनेट 0/0। उसमें क्या आईपी दिया हम लोगों ने 12.0.0.1। आईपी एड्रेस 12.0.0.1, नो शटडाउन और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। उसमें आईपी दिया 10.0.0.100।
नो शटडाउन। एग्जिट। R2 में इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 12.0.0.2, नो शटडाउन, और 0.1 20.100, नो शटडाउन, एग्जिट। अब इस जो पीसी में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, एक्चुअली हम लोग राउटर को पीसी जैसे यूज़ कर रहे हैं। PC1 कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसका फास्ट इथरनेट 0/0 कनेक्ट है, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नो शट, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.255.255.0। ये बेसिकली राउटर है, तो इसका राउटिंग बिहेवियर हम लोग को स्टॉप करना है, तो कमांड देंगे नो आईपी राउटिंग, तो ये राउटिंग करना बंद कर देगा। और पीसी में जैसे हम लोग डिफ़ॉल्ट गेटवे मेंशन करते हैं, इसमें भी डिफ़ॉल्ट गेटवे मेंशन करना पड़ेगा, आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.0.100। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है, और ये हमारा इधर भी सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिर्फ आईपी एड्रेस चेंज होगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नो शट, आईपी एड्रेस 20.0.0.1, नो आईपी राउटिंग, आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे 100। तो इधर तक भी सबको क्लियर है, आई होप। हाँ सर, नहीं कमांड में सर दो कमांड में मेरा थोड़ा डाउट हुआ है। अच्छा, लास्ट में जो आप एक लिखे राउटिंग में लिखे डू समथिंग लिखे, अच्छा, अच्छा। और जो पीसी में लिखे स्टार मार्क लिखे ना, वो कैसे? स्टार सर मार्क? डू मतलब वो बैक वाला कमेंट को ही आप ये किए ना, बैक वाला जो कमेंट दिए थे। नहीं नहीं नहीं, स्टार मार्क कहाँ पे? स्टार मार्क नहीं नहीं सर, यहाँ पे देखिए जेड जेड सिंबल है, जेड जेड। ये वाला? हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो, हम लोग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को जब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव करते हैं, तो हम लोग प्रिविलेज लेवल में क्या कमांड देते हैं? राइट, ये बताया था बेसिक कमांड्स में। लेकिन हम लोग वो कमांड कहाँ पे दे रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। बेसिकली राइट कमांड किस मोड का है? प्रिविलेज मोड का कमांड है। जी सर। जब प्रिविलेज मोड का कमांड हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में देंगे, तो ये डू राइट, डू लिख के देना पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, प्रिविलेज मोड पे ये कमांड हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। हम्म। तो इसी कमांड को अगर हम लोग को कॉन्फ़िगर मोड पे देना है, तो ये लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? जी सर। हाँ जी सर, हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। हम्म। और जो और जो कंट्रोल, वो है हाँ कंट्रोल हाँ जेड। हाँ। वो कमांड था कंट्रोल जेड। किसी भी मोड से डायरेक्ट कंट्रोल जेड मारने से क्या होगा?
तुम डायरेक्ट कहाँ पे आ जाओगे, प्रिविलेज लेवल पे। नो कंट्रोल है। ये शॉर्टकट है। क्लियर हुआ? तो अब अभी PC1 अगर PC2 को पिंग करेगा, पिंग का रिप्लाई मिलेगा? अभी तो मैंने सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है। PC1 अगर PC2 को पिंग करेगा, पिंग का रिप्लाई मिलेगा? बताओ। जी सर। राज बताओ। राज मिलेगा? PC1 अगर PC2 को पिंग करेगा इस टोपोलॉजी में तो सर आईपी एड्रेस सब में दिए हैं ना हाँ सर? हाँ, सब में दिए हैं। और इथरनेट कनेक्शन? हाँ हाँ, वो तो हम्म। आईपी एड्रेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। अब अगर अभी PC1 PC2 को पिंग करेगा तो पिंग का रिप्लाई मिलेगा? हमें भी मिलेगा सर। राज? तो चलो पिंग करके देखते हैं। हाँ बताओ। नहीं, हम बोले सर गेटवे दिए हुए ना, हाँ, सब में गेटवे दिया हुआ राउटर। है। हाँ तो पिंग होगा सर। पिंग होगा तो चलो PC1 से PC2 को पिंग करते हैं। पिंग जी सर। 20.0.0.1 नहीं मिल रहा है। टाइप एस्केप सीक्वेंस टू अबॉट। सक्सेस रेट इज 0%। क्यों सर? क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? PC1 ने जब PC2 को पिंग किया, सोर्स आईपी क्या था? 10.0.0.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या था? 20.0.0.1। तो ये पैकेट किसके पास गया? राउटर के पास गया। राउटर ने लेयर 2 हेडर रिमूव करके डेस्टिनेशन आईपी को अपने राउटिंग टेबल से कंपेयर किया। अभी राउटर 1 के राउटिंग टेबल देखो, शो आईपी रूट। राउटर 1 के राउटिंग टेबल पे दो रूट है, एक 10 का रूट है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक 12 का रूट है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। और डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 20.0.0.1। मतलब इस डेस्टिनेशन पे इस पैकेट को भेजने के लिए कोई भी रूट राउटिंग टेबल पे तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो इसीलिए जी। पिंग का रिप्लाई नहीं मिलेगा। इसीलिए पिंग का रिप्लाई नहीं मिलेगा। ये जो यू आ रहा है, यू मतलब डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। देखो मैं पैकेट कैप्चर करता हूं। ये वायरशार्क है पैकेट कैप्चर करने के लिए, ताकि हम लोग डिटेल में जान सके। तो मैं फिर से पिंग करता हूं PC1 से। इधर क्या दिखा रहा है? हम सिर्फ ICMP पैकेट को देखेंगे। 10.0.0.1 इस पैकेट को देखो। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP पेलोड है ये। सोर्स आईपी 10.0.0.1, डेस्टिनेशन आईपी 20.0.0.1। मतलब ये पैकेट, ये पहला पैकेट है जो PC1 से निकले है। प्रोटोकॉल ICMP है, उसका प्रोटोकॉल नंबर 1 है। और इधर देखो इको रिक्वेस्ट है, तो इसका टाइप 8 है। ये सब मैंने पहले बता के आया हूं ऑलरेडी, जब ICMP दिखाया था। क्लियर है? ICMP पिंग एक टूल है जिसके पीछे ICMP प्रोटोकॉल काम करता है। हम लोग जब पिंग करते हैं तो इको रिक्वेस्ट निकलता है, जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, और डेस्टिनेशन अगर रीचेबल है तो इको रिप्लाई आता है।
और ये आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर है 1। इको रिक्वेस्ट का टाइप है 8 और इको रिप्लाई का टाइप है 0। याद आ रहा है? जी जी सर। तो ये जो पैकेट किसने भेजा? PC1 ने। किसको? PC2 को। लेकिन रिप्लाई कहां से आया? 10.0.0.100 से, मतलब राउटर 1 के इस इंटरफेस से आया। रिप्लाई में क्या आया? ये भी, ये वाला सोर्स 10.0.0.100, डेस्टिनेशन 10.0.0.1। इसने क्या भेजा? डेस्टिनेशन अनरीचेबल। डेस्टिनेशन अनरीचेबल। डेस्टिनेशन अनरीचेबल आएगा तो राउटर में यू जैसा आएगा। यू का मतलब है अनरीचेबल। डेस्टिनेशन अनरीचेबल क्यों है? डेस्टिनेशन अनरीचेबल इसीलिए है कि राउटर 1 के राउटिंग टेबल पे इस डेस्टिनेशन में जाने के लिए कोई रूट नहीं है। अभी तक हम लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो चलो कॉन्फ़िगर करते हैं R1 में। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे एग्जिट इंटरफेस, आईपी रूट। मैंने कमेंट सिंटैक्स लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क, उसके बाद सबनेट मास्क और उसके बाद एग्जिट इंटरफेस। तो इस R1 को अगर इस नेटवर्क का पैकेट, इस नेटवर्क में पैकेट भेजना है तो उस पैकेट को किस इंटरफेस से एग्जिट करना है? इस इंटरफेस से एग्जिट करना है। क्लियर? जी सर। तो एग्जिट इंटरफेस क्या होगा? फास्ट इथरनेट 0/0। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज कर रहे हैं? एग्जिट इंटरफेस। एग्जिट इंटरफेस ऑप्शन यूज कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो चलो राउटिंग टेबल देखते हैं अभी। शो आईपी रूट। देखो, एक स्टैटिक रूट आ गया है। लास्ट क्लास में मैंने यह भी बताया था कि अगर हम लोग एग्जिट इंटरफेस मेंशन करेंगे तो उस रिमोट नेटवर्क को राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड डायरेक्ट, डायरेक्टली कनेक्ट दिखाएगा। तो देखो ये रिमोट नेटवर्क है, फिर भी इसको डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है। तो अभी बताओ, अभी अगर हम पिंग करेंगे तो रिप्लाई मिलेगा? हाँ सर। रिप्लाई मिलेगा। वेरी गुड। तो चलो पिंग करते हैं PC1 से। अभी भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है। क्या बात हो गया? हमने तो रूट बता दिया, पैकेट तो जा रहा है इधर तक। सर R2 का भी करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये तो हम लोग ओनली पैकेट को आर। फॉरवर्डिंग करने के लिए बनाया। रिवर्स पैकेट के लिए R2 में भी तो ये रूट डालना पड़ेगा। जी। R2 में भी तो ये रूट डालना पड़ेगा। देखते हैं R2 को ये पैकेट मिल रहा है या नहीं। डीबग R2 में हम लोग एक कमांड चलाएगा IP ICMP। तो चलो एक बार फिर पिंग करते हैं PC1 से। देखो R2 में क्या आ रहा है? डिस्टेंस होस्ट अनरीचेबल। डेस्टिनेशन अनरीचेबल सेंट। डेस्टिनेशन अनरीचेबल सेंट। किसने भेजा ये पैकेट? ये पैकेट भेजा R2 ने। ये पैकेट भेजा किसने? R2 ने।
किसको भेजा 20.0.0.1 को, क्योंकि पैकेट इधर से इधर गया, अभी रूट मिल गया। R1 क्या किया, F0/0 से इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर दिया। R2 का ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, तो R2 इस पैकेट को PC2 पे फॉरवर्ड कर दिया। PC2 ने जब रिप्लाई दिया तब सोर्स आईपी क्या बन गया 20.0.0.1 और डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.1। ये रिप्लाई राउटर के पास आया, लेकिन राउटर 2 का जो राउटिंग टेबल है, उस राउटिंग टेबल पे इस डेस्टिनेशन में जाने का कोई रूट है नहीं। 12 का रूट है और 20 का रूट है। तो इस राउटर में भी हम लोग को क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, स्टैटिक रूट। ओके, तो चलो इस राउटर में हम लोग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे, नेक्स्ट हॉप आईपी देके, आईपी रूट नेक्स्ट ऑफ। एक सेकेंड रुको, मेरा एक फोन आ रहा है। ओके ओके तो इधर हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, इधर हम लोग नेक्स्ट हॉप आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आईपी रूट रिमोट नेटवर्क, R2 का नेक्स्ट हॉप कौन है, R1 है, और उसका आईपी क्या कौन है 12.0.0.1। चलो अभी देखते हैं इसके राउटिंग टेबल, शो आईपी रूट। इसके राउटिंग टेबल पे ये रूट आ गया, लेकिन इधर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं दिखाएगा, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं दिखाएगा। इधर क्या दिखाएगा, ये तो सर भाया दिखाएगा ना। हाँ भाया भाया। दिखाएगा। हम्म, ये भाया, ये नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस है। और ये क्या है, ये है एडी वैल्यू, सर। ये है हाँ मेट्रिक। सर, इनके हेलो। हाँ बताओ बताओ। हाँ सर, इनकेस हमको नेक्स्ट ऑफ जो आईपी एड्रेस है हमको पता नहीं होगा, तो हम कौन सा वाला में उसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? तो एग्जिट इंटरफेस देना पड़ेगा। एक्चुअली जब तुम कोई लाइव नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करोगे तब तुमको नेक्स्ट हॉप आईपी पता होना ही चाहिए। अच्छा। या अगर पता नहीं होगा तो तुमको एग्जिट इंटरफेस ही मेंशन करना पड़ेगा। ओहो, इसमें मेरिट डिमेरिट क्या है सर? किसमें, सपोज मेरे को नेक्स्ट ऑफ का पता नहीं है, मैं डायरेक्ट डेस्टिनी जो एग्जिटिंग कर दिए, तो उसमें डिमेरिट क्या होगा? अभी हम लोग मतलब अभी हम लोग देखेंगे कि एग्जिट इंटरफेस में क्या प्रॉब्लम है और नेक्स्ट हॉप आईपी में क्या प्रॉब्लम है। ओके ओके सर। मैंने थोड़ा मेंशन किया था। तो अभी हम जी क्या जी। करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 एक बार शट डाउन करके नो शट करेंगे। आईपी तो कॉन्फ़िगर ही रहेगा, सिर्फ एक बार शट डाउन करके नो शट करेंगे। सर एक सेकंड सर, यहाँ पे हम लोग नो शटडाउन किए,
सॉरी शटडाउन किए, हाँ। उसके बाद नो शटडाउन की, इसका करने का क्या फायदा क्या है? इस राउटर का एआरपी हाँ सर, टेबल को, वही मेरा भी डाउट था। इस राउटर का जो एआरपी टेबल है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। इस अच्छा अच्छा। राउटर का एआरपी टेबल को मैं, नहीं मतलब सर एक्चुअली, रिफ्रेश करने का तरह ना? हाँ, एआरपी टेबल को क्लियर कर रहा हूँ। एआरपी टेबल को क्लियर करने का भी कमांड है। अच्छा, तो सर ये नहीं जस्ट लाइक ए एक्चुअली, रिफ्रेश ना सर? हाँ हाँ। नहीं एक्चुअली हम इसीलिए पूछ रहे हैं सर, देखिए हम लोग का अभी लेवल वो 01 है, हाँ तो एक एक चीज हमको देखना भी मतलब हाँ हाँ हाँ, पूछ लेना पूछ लेना, कोई भी डाउट्स है तो पूछ लेना, कोई भी हाँ प्रॉब्लम नहीं। हाँ 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 हाँ। तो अभी R1 का राउटिंग टेबल पे रूट तो है, शो आईपी एआरपी, इसका एआरपी टेबल। इसके एआरपी टेबल में ये है, और R2 का शो आईपी एआरपी, इसके एआरपी टेबल में भी ये है। अभी मैं फिर से PC1 से पिंग करूंगा PC2 को। PC1 का भी ERP शो क्लियर, IP ERP कैश, शो ERP, इसीलिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, शट, नो शट, और इसका भी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, शट, नो शट, शो ARP। तो चलो, क्या होगा, R1 में हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करके रखा है? R1 में हम लोग नेक्स्ट ऑफ IP नहीं, R1 में हम लोग एग्जिट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करके रखा है। तो R1 का राउटिंग टेबल में क्या दिखा रहा है? शो IP रूट, स्टैटिक भी तुम लिख सकते हो सिर्फ स्टैटिक रूट देखने के लिए। ये डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है। इसमें से क्या प्रॉब्लम होगा? देखो अभी, अब मैं इस लिंक को कैप्चर करूंगा, R1 का जो ये पोर्ट है इसको कैप्चर करूंगा। तो चलो, मैं PC1 से PC2 को पिंग करता हूं, पिंग 20.0.0.1। देखो एक पिंग लॉस हुआ। ये लॉस क्यों हुआ? अभी इसके पास डिफॉल्ट गेटवे का मैक नहीं था, मैंने क्लियर कर दिया था। डिफॉल्ट गेटवे का मैक के लिए इसको एक ARP रिक्वेस्ट करना पड़ा, उसका रिप्लाई आएगा, फिर ये पैकेट को भेज पाएगा R1 पे, फिर ये पैकेट को भेज पाएगा R1 पे। लेकिन जब मैंने एग्जिट इंटरफेस मेंशन किया तो क्या होगा? राउटर 1 सोचेगा कि 20.0.0.1 तो मेरा डायरेक्ट, 0.0.0 तो मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दिखा रहा है, लेकिन 20.0.0.1 का IP मेरे पास नहीं है। तो राउटर 1 एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। देखो ये ARP रिक्वेस्ट किसने जनरेट किया? ARP रिक्वेस्ट दिखाई दे रहा है, ये राउटर 1 ने जी जनरेट सर, किया जी है। सर।
और क्या बता रहा है एआरपी रिक्वेस्ट में के 20.0.0. कौन है ये मुझको बताओ। जी जी सर। एआरपी रिप्लाई जब आया तब R2 ने रिप्लाई दिया, R2 ने रिप्लाई दिया। के 20.0.0.1 का मैक मैं तुमको बता रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं। R2 ने जब रिप्लाई दिया तो खुद का मैक उसको बताया। ये देखो सेंडर मैक एड्रेस और सोर्स मैक एड्रेस ये दोनों सेम है। सेंडर मैक एड्रेस मतलब R2 ने ऑन द बिहाफ ऑफ PC2 अपना मैक एड्रेस R1 को बताया। इसको हम कहते हैं क्या, प्रॉक्सी एआरपी। इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सी एआरपी। किसी के बिहाफ में किसी और ने जब आंसर देता है उसको हम कहते हैं क्या, प्रॉक्सी। R1 ने किसका मैक पूछा था, 20.0.0.1। रिप्लाई किसने दिया, R2 ने। क्योंकि R2 ने देखा जिसका मैक पूछ रहा है वो तो मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से कनेक्ट है, तो चलो मैं अपना खुद का मैक बता देता हूं। चलो मैं अपना खुद का मैक बता देता हूं। तो R1 के एआरपी टेबल पे अगर तुम देखोगे शो एआरपी 20.0.0.1 के लिए एक मैक का एंट्री हुआ है और सेम मैक 12.0.0.2 के लिए भी एंट्री हुआ है। क्लियर हुआ? जी जी सर। सेम मैक 12.0.0.2 के लिए भी एंट्री हुआ है। मतलब जो मैक एड्रेस 12.0.0.2 ने R2 को R1 को रिप्लाई ने बताया वो अपना खुद का इंटरफेस का मैक है। तो एग्जिट इंटरफेस मेंशन करने में प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं और एक राउटर अटैच कर रहा हूं इधर, मतलब और एक पीसी अटैच कर रहा हूं। चेंज होस्ट नेम PC3 और चेंज सिंबल GNS3 में सर क्या पीसी नहीं देता है क्या? हाँ देता है, लेकिन पीसी में उतना कुछ दिखा नहीं पाऊंगा मैं। ओहो। तो इसका आईपी मैं दूंगा 20.0.0.2/24। तो मैं इसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूं। IP address 20.0.0.2, no shut, no IP routing, IP default gateway 20.0.0.100। अभी मैं PC1 से अगर फिर पिंग करूंगा PC3 को, तो पैकेट इधर आने के बाद R1 क्या करेगा, फिर से उसके लिए एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, क्योंकि अभी भी R1 के टेबल पे 20.0 का नेटवर्क
डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा है। तो फिर से उसका रिप्लाई कौन देगा? R2, और उसमें भी मैक किसका रहेगा? R2 के इस इंटरफेस का ही मैक रहेगा। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं। पिंग 20.0.0.2, रिप्लाई आया। तो चलो R1 के ARP टेबल पे आओ। इधर 20.0.0.2 का तो आना चाहिए। PC2 से, ओके PC1 से पिंग करना था शायद, मैंने PC2 से गलती से कर दिया। PC1 से पिंग किया, रिप्लाई आ रहा है। तो जाओ फिर R1 के ARP टेबल पे देखो, 20.0.0.2 के लिए भी एक ARP टेबल पे एंट्री बन गया, और वही सेम मैक। एक्चुअली ये मैक है R2 का F0/0 इंटरफेस का मैक। चेक कर लो इधर क्या है, CA02 1E5C 0008। R2 का इस इंटरफेस का मैक देख लो। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 CA02 1E5C 0008। क्लियर हुआ? एग्जिट जी सर। इंटरफेस में प्रॉब्लम जी सर, क्या होता थोड़ा है? प्रैक्टिकल करना भी पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा। एग्जिट इंटरफेस जी में सर। अभी इधर अगर 100 पीसी है, इस लैन नेटवर्क में 20 के नेटवर्क में अगर 100 पीसी है, तो R1 के मैक ARP टेबल में कितने एंट्रीज बनेंगे? 100 एंट्रीज बनेंगे। और हर एक एंट्री के लिए एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट होगा, एक ARP रिप्लाई आएगा। राउटर्स का मेमोरी ज्यादा यूज हो रहा है, CPU यूटिलाइजेशन हो रहा है, लिंक का बैंडविड्थ यूजलेस कंज्यूम हो रहा है। क्लियर हुआ? नहीं जी सर। थोड़ा और एक बार सर। एग्जिट इंटरफेस में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अगर इस 20 के लैन में 100 पीसी है, तो 100 का एंट्री R1 के ARP टेबल में बनेगा। ऐसे 100 एंट्री बनेगा। हर एक एंट्री के लिए अच्छा। एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट होगा, एक ARP रिप्लाई आएगा। जी। मतलब इस लिंक का जो बैंडविड्थ है वो यूजलेस कंज्यूम हो रहा है, और जी। राउटर का CPU यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा होगा, राउटर का मेमोरी यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा होगा, उतने सारे एंट्रीज को रखने के लिए। So this is the drawback of हाँ when we सर। use exit interface. अभी नेक्स्ट ऑफ IP में क्या प्रॉब्लम है देखो। मैं अगर PC2 से PC1 को पिंग करूंगा, पिंग का रिप्लाई तो आएगा 10.0.0.1, लेकिन ये पैकेट डेस्टिनेशन IP इधर से इधर जा रहा है, और सोर्स IP है 20.0.0.1। तो राउटर 2 ने अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। शो IP रूट कहां है? डेस्टिनेशन 10.0.0.1। क्या लिखा है? 10.0.0.0 में जाने के लिए नेक्स्ट ऑफ राउटर कौन है? 12.0.0.1। अभी राउटर को फिर से देखना पड़ेगा कि 12.0.0.0.1 पे जाने के लिए किस इंटरफेस से पैकेट को निकालना है। मतलब एक से ज्यादा राउटिंग टेबल लुकअप हो रहा है।
पहले बार तो देखना पड़ रहा है कि 10 पे भेजने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है, और उस नेक्स्ट हॉप सेकेंड टाइम उस नेक्स्ट हॉप में जाने के लिए कौन से इंटरफेस से पैकेट को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। डन। डन सर। जी सर। क्लियर। तो इसी को कहते हैं रिकर्सिव लुकअप। क्लियर क्लियर। इसी को कहते हैं रिकर्सिव लुकअप। शो आईपी रूट 10 डॉट शो आईपी सेफ 10.0.0.1/24 10.0.0.1 show IP safe /24 show IP root इसमें एक कमांड है, याद नहीं आ रहा है, जिसमें तुमको दिखाएगा रिकर्सिव लुकअप। ये रिकर्सिव पहले दफा देखने को पड़ रहा है क्या? टेन में जाने का रास्ता कौन क्या है? लिखा है भाया 12.0.0.1। अभी 12.0.1 पे जाने के लिए ये है, एक से ज्यादा हो रहा है। राउटर का प्रोसेस ज्यादा यूज हो रहा है, तो एक नेक्स्ट हॉप में ये ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक? रिकर्सिव रूट लुकअप। तो एग्जिट इंटरफेस में क्या ड्रॉबैक है? प्रॉक्सी एआरपी रिक्वेस्ट, उससे क्या प्रॉब्लम होता है? एक एआरपी रिक्वेस्ट उससे बैंडविड्थ लिंक बैंडविड्थ कंज्यूम ज्यादा होता है, और मेमोरी ज्यादा यूज होता है राउटर में, और सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा यूज होता है। और अगर हम लोग नेक्स्ट हॉप आईपी देंगे उसमें रिकर्सिव लुकअप ऑफ राउटिंग टेबल, क्लियर हुआ? जी सर। तो इसीलिए बताया जाता है कि जब भी कॉन्फ़िगर करो दोनों का ही यूज करो। तो इसको इसके साथ मैं क्या दूंगा? नेक्स्ट एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट, तो इसके साथ हम देंगे फास्ट इथरनेट 0/0 और नेक्स्ट हॉप आईपी तो शो आईपी रूट। तो अब कैसे दिखाएगा? अच्छा, पहला वाला
कमांड हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो अभी क्या दिखाएगा, शो आईपी रूट स्टैटिक नेक्स्ट ऑफ आईपी और किस इंटरफेस से, फास्ट इथरनेट 0/0 से। R1 में भी कॉन्फ़िगर करो। पहले वाला रूट को हटाओ और अभी इस रूट के साथ नेक्स्ट ऑफ आईपी ऐड कर दो। अभी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं दिखाएगा क्योंकि तुमने नेक्स्ट ऑफ मेंशन किया है और नेक्स्ट ऑफ के साथ ये भी बता दिया है कि किस इंटरफेस से इस नेक्स्ट ऑफ को रीच करना है। मतलब तुम्हारे पास जितना इंफॉर्मेशन था तुम सारे इंफॉर्मेशन राउटर को प्रोवाइड कर दिया। इसमें क्या होगा कि सर कोई भी इजीली नेक्स्ट ऑफ आईपी को या आइडेंटिफाई कर देगा और उसको काम करने में आसानी होगा। एक्चुअली क्या है, इस रूट पे जाने के लिए मैंने क्या बताया R1 को, इस रूट पे जाने के लिए नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या है और इस नेक्स्ट ऑफ आईपी पे जाने के लिए तुम्हारा एग्जिट इंटरफेस क्या होगा। जी, व्हाट इज द एग्जिट इंटरफेस टू रीच दिस नेक्स्ट ऑफ आईपी, एक ही कमांड में दोनों ही बता दिया। और ये जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है, ये पहले वाला है एडी वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो स्टैटिक रूट के लिए 1 है और ये 0 है मेट्रिक। स्टैटिक रूट में मेट्रिक यूज नहीं होता है, मेट्रिक यूज होता है डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में। जी जी। स्टैटिक राउटिंग में मेट्रिक यूज नहीं होता है। डायनामिक राउटिंग में जब हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर करेंगे तब इस स्लैश के बाद जो डिजिट है उसका फंक्शन स्टार्ट होगा। क्लियर हुआ? जी सर। अभी अगर तुमको कोई पूछेगा कि हम लोग स्टैटिक रूट जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो कितने प्रोसेस है, तुम बताओगे एग्जिट इंटरफेस है, नेक्स्ट ऑफ आईपी है, या तो हम बोथ यूज कर सकते हैं। तो एग्जिट इंटरफेस सिर्फ यूज क्यों नहीं करेंगे, तो तुम बताना कि ये सारे ड्रॉबैक्स है। नेक्स्ट ऑफ आईपी सिर्फ यूज करेंगे तो ये ड्रॉबैक है, इसीलिए इट इज recommended to use both next hop IP and exit interface. Both next hop IP and exit interface. देखो कोई डाउट है? नहीं, अब प्रैक्टिकल करने के बाद सर डाउट आएगा। हाँ सर। हाँ, प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। देखो अभी इस कमांड के साथ हम और एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज परमानेंट। ये परमानेंट कीवर्ड यूज करने से हमें फायदा क्या, थोड़ा वो देख लेते हैं।
देखो पहले मैं दिखाता हूं परमानेंट कीवर्ड नहीं यूज करके। सपोज ऐसा हो सकता है कि ये इंटरफेस डाउन हो जाए या R2 डाउन हो जाए, ये इंटरफेस डाउन हो जाए, हो सकता है ना। ये इंटरफेस डाउन हो गया, फास्ट इथरनेट 0/0, तो क्या होगा? चलो इंटरफेस डाउन करके देखते हैं। अभी देखो R1 के राउटिंग टेबल पे क्या है, शो आईपी रूट स्टैटिक दिखा रहा है। तो मैं R1 का फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस डाउन कर रहा हूं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 शट। अभी लिखो डू शो आईपी रूट स्टैटिक। कोई स्टैटिक रूट नहीं है राउटिंग टेबल पे। क्यों? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम लोग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करेंगे तो या तो एग्जिट इंटरफेस मेंशन करेंगे या नेक्स्ट हॉप आईपी। जी। अगर एग्जिट इंटरफेस मेंशन करेंगे तो उसको आप स्टेट में होना चाहिए। अगर नेक्स्ट हॉप आईपी मेंशन करेंगे तो उस नेक्स्ट हॉप आईपी में जाने का रूट राउटिंग टेबल पे होना चाहिए। तो अभी मैंने क्या किया, इस इंटरफेस को डाउन किया, तो इस नेक्स्ट हॉप आईपी मैंने बताया 12.0.0.2, तो उस आईपी में जाने का कोई रूट इस राउटर के पास है? नहीं नहीं सर। है। इवन एग्जिट इंटरफेस भी डाउन स्टेट में है, तो इसलिए ये रूट हट गया राउटिंग टेबल से। फिर नो शटडाउन करो, आ जाएगा। डू शो आईपी रूट स्टैटिक, देखो आ गया। तो परमानेंट कीवर्ड से क्या होगा? परमानेंट कीवर्ड से एग्जिट इंटरफेस रीचेबल हो, एग्जिट इंटरफेस डाउन हो या आप हो, नेक्स्ट हॉप आईपी रीचेबल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो, शट डू शो आईपी राउट, देखो अभी भी स्टैटिक रूट है। तो परमानेंट कीवर्ड से क्या होता है? स्टैटिक रूट राउटिंग टेबल से कभी इरेज नहीं होगा, चाहे नेक्स्ट हॉप आईपी रीचेबल हो या ना हो, चाहे एग्जिट इंटरफेस ऑफ हो या डाउन हो। अभी नो शटडाउन करो, मतलब शटडाउन कोई भी सिचुएशन में स्टैटिक रूट राउटिंग टेबल से इरेज नहीं होगा। ये एक तो मतलब क्या बोलते हैं सर उसको, बेनिफिट भी है। हाँ, ड्रॉबैक्स भी है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है कि सर अगर तुम हमको पता चल जाएगा, हाँ लेकिन डिमेरिट ये है कि लिंक डाउन होगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि लिंक डाउन है। हाँ, क्लियर हुआ? जी सर। अगर तुमको पूछा जाए परमानेंट कीवर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो क्या आंसर दोगे? ना सर परमानेंट इसीलिए यूज होता है कि हम सपोज हमको नेक्स्ट हॉप का आईपी पता नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि सर ये परमानेंट यूज करने से वो रह जाता है। हाँ लेकिन हमको पता चलेगा कि नेक्स्ट ऑफ आईपी ए है, लेकिन जब नेक्स्ट ऑफ आईपी में कोई दिक्कत आया, कोई डाउन हुआ, लिंक फेलियर है, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि लिंक डाउन है। हाँ। यही प्रॉब्लम हो सकता है। अमित, क्लियर हो रहा है? जी सर, लेकिन मैं प्रैक्टिकल करूंगा सर, फिर कुछ डाउट आएगा तो हाँ मैं हाँ, पूछूंगा। श्योर श्योर। उसके लिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं जैसे कॉन्सेप्ट तुम लोग को डिलीवर कर रहा हूँ उसमें क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर, वो तो
मतलब समझ में आ हाँ रहा है। सर, सर एक्चुअली एक चीज है, हाँ जब आप कमांड चलाते हैं ना, हाँ थोड़ा सा स्लो करिए, क्योंकि देखिए आप जितना स्पीड कर रहे हैं, आई थिंक थोड़ा फास्ट हो रहे हैं, ठीक है मेरे ठीक है ठीक मेरे है, ख्याल से। कोई इशू नहीं मतलब है। क्या है वो सर, हमारे मेरे लिए को फास्ट हो रहा है सर, मतलब आज हाँ हाँ हम लोग अभी अभी सीख रहे हैं ना, हाँ तो हाँ ठीक है, हमारे लिए कोई इशू थोड़ा नहीं। हाँ 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 स्टैटिक होस्ट रूट। एज ए कि लर्नर हमको थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग श्योर श्योर कि श्योर ये श्योर। क्या हो गया, वो क्या टाइप तुरंत कर दिए बोल के। स्टैटिक होस्ट ठीक है रूट, ना हाँ हाँ सर? श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, हाँ। स्टैटिक होस्ट रूट एक कॉन्सेप्ट है जब डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तुम्हारे पास मल्टीपल रूट्स है, तब अगर तुम किसी एक रूट को किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए प्रेफर कर रहे हो, देन उसी को कहा जाता है स्टैटिक होस्ट रूट। मतलब सपोज ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, और इधर एक लैन है, इधर एक लैन है। इसमें तुम्हारा कुछ एंड यूजर है, और इसमें तुम्हारा कुछ सर्वर्स है। सपोज ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो अभी तुमने स्टैटिक रूट इधर से भी कॉन्फ़िगर किया, इधर से भी कॉन्फ़िगर किया, लेकिन ये जो लिंक है ये गीगा लिंक है, और ये जो लिंक है ये इथरनेट लिंक है। ये लिंक इथरनेट लिंक है। तो तुम प्रेफर कर रहे हो इस लिंक को, क्योंकि ये गीगा लिंक है। तुम प्रेफर कर रहे हो कि एंड यूजर जब इस सर्वर्स को एक्सेस करे तो नीचे वाला लिंक ही यूज करे, लेकिन रिडंडेंसी के लिए तुम्हें दोनों ही लिंक कॉन्फ़िगर करना है। सपोज ये नेटवर्क है 20.30.0.0.0/24 और इसका आईपी है 30.0.0.100 और इसका आईपी है 30.0.0.101, और ये तुम्हारा फास्ट इथरनेट 0/0 नेटवर्क है, सॉरी गीगा GI 0/0 इंटरफेस है, और यह है तुम्हारा इथरनेट 0/1/0। तो स्टैटिक होस्ट रूट कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? आईपी रूट 30.0.0.0 255.255.255.0 इथरनेट 0/0, सॉरी 1/0। मतलब तुमने क्या बताया, अगर 30 के लिए कोई पैकेट आए तो इस इंटरफेस से उस पैकेट को निकाल दो। सपोज R2 में भी कॉन्फ़िगर है, R3 में भी कॉन्फ़िगर है। उसके बाद तुम और एक 30.0.100 255 गीगा 1/0/0 और हंड्रेड वन। अभी इसको देखो, इस तुमने इधर क्या बताया, पर्टिकुलर इस होस्ट में जाने के लिए अगर कोई पैकेट आए, ये तो एक रिमोट, ये तो रिमोट नेटवर्क का नहीं, एक रिमोट होस्ट का आईपी है।
ये भी एक रिमोट होस्ट का आईपी है। अगर इस होस्ट के लिए कोई पैकेट आए तो इस इंटरफेस से निकालो, अगर इस होस्ट के लिए कोई पैकेट आए उसको भी इस इंटरफेस के लिए निकालो। और तुम इन जनरल 30 के लिए ये मेंशन किया है। लेकिन एक डिफरेंस देखो, इधर तुमने जो मेंशन किया है वो है रिमोट नेटवर्क 30.0.0.0/24, और इधर जो मेंशन किए हो वो है 30.0.0.100/32, और इधर जो मेंशन किए हो वो है 30.0.0.101/32। क्लियर? एनी डाउट? ये तो सबनेट सबनेट चेंज हो रहे हैं ना? नहीं, सबनेट नहीं चेंज हो रहा है, मैं रिमोट होस्ट नहीं का सॉरी सॉरी, ये रिमोट होस्ट को मेंशन कर ये रहा हूँ, क्या बोलते इसीलिए मैं ऑल 255 यूज कर रहा हूँ। हैं? अच्छा अच्छा, नहीं वो तो है। तो क्या है सर, थोड़ा नहीं, अभी राउटिंग टेबल में क्या 20 आएगा? जो, राउटिंग नहीं टेबल नहीं में, एक्चुअली सर, जो सर जो 24 है ना, हाँ, ये है उसको हम हम लोग क्या बोल रहे सबनेट थे? डिफाइन किया है। इसमें हम लोग क्या डिफाइन हाँ किया हाँ है? हाँ। सबनेट। और इसमें रिमोट होस्ट को डिफाइन किया है। और जब रिमोट होस्ट को डिफाइन करूंगा हम लोग तो 4255 यूज करूंगा, ताकि वो राउटिंग टेबल में उस रूट को ज्यादा प्रेफरेंस मिले। क्योंकि राउटिंग टेबल पे इसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? ऐसे लिखा रहेगा शुरू में एस 30.0.0./24 डायरेक्टली कनेक्टेड किस इंटरफेस पे? इथरनेट 1/0 पे। फिर एक एक्स 30.0.0.100/32 आएगा। और क्या लिखा रहेगा? डायरेक्टली कनेक्टेड। इधर भी मैं एग्जिट इंटरफेस मेंशन किया हूं, गीगा 0/0। और 101 राउटिंग टेबल पे इसका आउटपुट ऐसे आएगा। नहीं सर, कंफ्यूज अभी भी सर, कंफ्यूज हूँ मैं। राउटिंग टेबल पे अगर ये तीनों मैं कॉन्फ़िगर करूंगा तो इसका तो नहीं नहीं, एक सेकंड सर, आप यहीं पे क्या किए? 30.0.0.24 हाँ, प्लस 24 किए, लेकिन यहाँ पे 32 किए। हाँ, इसमें हाँ, 32 जब क्यों किए? हाँ क्यों किया? जब रिमोट होस्ट हम्म, हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, रिमोट होस्ट मतलब व्हाट इज मीन बाय रिमोट होस्ट? रिमोट मतलब कोई हम लोग से लोकेशन से बहुत दूर है। नहीं, ए सिंगल आईपी एड्रेस। तुम रिमोट होस्ट को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, रिमोट नेटवर्क को नहीं। ये समझो पहले, तुम रिमोट होस्ट को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, नॉट रिमोट नेटवर्क। अच्छा, इधर है, ओके ओके ये सर। वाला है तुम्हारा रिमोट नेटवर्क। ये वाला जो है ये है तुम्हारा रिमोट नेटवर्क, और ये जो दो है ये दो है रिमोट होस्ट। जब भी हम लोग रिमोट होस्ट कॉन्फ़िगर करेंगे ओहो हो। तो चारों 255 यूज करेंगे। क्यों करेंगे? अभी एक हम्म, पैकेट R1 के पास आया जिसका सोर्स आईपी कुछ भी हो, डेस्टिनेशन आईपी सपोज 30.0.0.100 है। ये पैकेट किसके पास आया? R1 के पास। R1 क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन आईपी। उसके बाद ये तीनों रूट से कंपेयर करेगा। पहले रूट से कंपेयर किया तो मैच हुआ, दैट मीन्स दिस रूट इज एलिजिबल फॉर फॉरवर्डिंग द पैकेट। मतलब इथरनेट 1/0 से इस पैकेट को हम भेज सकते हैं। लेकिन और भी दो रूट है, क्योंकि इधर /24 है, 24 बिट्स ही कंपेयर करेगा। हम लोग बेस रूट कैसे सिलेक्ट होता है राउटिंग टेबल से वो दिखा था हम लोगों ने। तो सेकेंड रूट इधर 32/32 है तो /32 ही कंपेयर करेगा। ये मिल रहा है तो लॉन्गेस्ट मैच किस रूट से मिल रहा है? इस रूट से। ये भी सिलेक्ट हुआ, ये भी सिलेक्ट हुआ, लेकिन यस तो सिलेक्ट नहीं होगा
क्योंकि ये 101 है, 32 बिट कंपेयर करने के बाद ये तो सिलेक्ट नहीं होगा, तो दोनों ही सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन लॉन्गेस्ट मैच कहां पे मिल रहा है, इस रूट से। तो ये पैकेट फॉरवर्ड इधर से होगा। क्लियर हुआ अभी? हाँ सर, क्लियर है सर। अमित, जी सर। ओके, सो दिस इज रिमोट होस्ट। और एक टॉपिक है स्टैटिक रूट में, डिफॉल्ट स्टैटिक हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, और एक रूट है वो है फ्लोटिंग स्टैटिक रूट, वो हम लोग जब ओएसपीएफ करेंगे तब दिखेंगे, क्योंकि अभी दिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग कोई भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोगों के पास नॉलेज नहीं है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, डिफॉल्ट स्टैटिक रूट। ओके।